स्टूडेंट्स, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं मोड ऑफ ऑपरेशन और ऑब्लिक रीजन। सो यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है, बट आर द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी या रीजन ऑफ बीजेटी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 7 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है? सो आपको पूरी थ्योरी याद नहीं रखनी है, आसान तरीके से हम समझते हैं इसको। एक टेबल है, जो टेबल आपको याद रखनी है। क्लियर? अब टेबल को पहले याद रखने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी वो कंस्ट्रक्शन की बात की थी, बीजेटी की इंट्रोडक्शन की बात की थी। अगर आपने नहीं उसको सीखा है या वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने दो तरह के बीजेटी की बात की थी। एक हमने बात की थी एनपीएन और दूसरा हमने बात की थी पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन एंड पीएनपी। नाउ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है। एक हमने पी टाइप का लिया, एक एन टाइप का लिया, दोनों को मिलाया तो ऑब्वियसली पीएन जंक्शन डायोड के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अगेन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे भी एक पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। सो जो एनपीएन है या पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों में दो पीएन जंक्शन डायोड बनते हैं हमारे, जंक्शन डायोड। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं एनपीएन की लेता हूं, बात करता हूं एनपीएन, यहाँ पे मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, सो मैं अगर एनपीएन लेता हूं, सो यहाँ पे हमारा क्या होता था? एमीटर, ये होता था बेस और ये होता था कलेक्टर। नाउ वी कैन सी एक जंक्शन हमारा किसके बीच में कर रहा है? एमीटर एंड बेस। जो जंक्शन ये बन रहा है ये किसके बीच में बन रहा है? एमीटर एंड बेस। एक जंक्शन अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो किसके बीच में बन रहा है? ये बेस है और ये आपका कलेक्टर है। सो एक बन रहा है हमारा सी बी। सो दो जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, पीएन जंक्शन। एक हो रहा है एमीटर बेस जंक्शन, एक हो रहा है कलेक्टर बेस जंक्शन। अब जंक्शन अगर बन रहा है, पीएन जंक्शन बन रहा है, तो ऑब्वियसली अगर हम यूनिट 1 में बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, तो वहां पे हमने देखा था फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग होती थी। तो अगर पीएन जंक्शन बन रहा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग यहां भी होगी। अब दो हो रहे हैं तो दोनों जगह फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग होगी। तो आप खुद सोचिए कि अगर मेरे पास दो जंक्शन है और दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस है तो टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी बनी? 4। इन्हीं को लेके एक टेबल है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सो टेबल को हम लिख लेते हैं इस तरह से कि पहला हमने सीरियल नंबर डाल लिया। एमीटर बेस जंक्शन को मैं ईबी जंक्शन लिख रहा हूं एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को मैं सीबी जंक्शन लिख रहा हूं, सीबी जंक्शन। एंड अगर इनकी पॉसिबिलिटी फॉरवर्ड रिवर्स वाइसिंग का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारे रीजंस क्या बनेंगे या मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बना ली। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है अगर आपको ये 7 मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो आपको बाकी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो पहला मैंने लिया, अगर मेरा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड जो सीबी जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, तो हमारा जो रीजन होता है या मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो होता है एक्टिव। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसी की बात करेंगे, एक्टिव रीजन की। क्योंकि एक्टिव रीजन में जो आपका सिग्नल होता है वो एम्पलीफाई होता है। तो जो एक क्वेश्चन आता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, बीजेटी एज ए एम्पलीफायर, मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कन्फिग्रेशन ये फर्स्ट वाला याद रखना है और इसी की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। दूसरा, अगर दोनों जंक्शन हमारे क्या हो? फॉरवर्ड वाइज हो, ये भी फॉरवर्ड हो गया और ये भी फॉरवर्ड हो गया, तो हमारा जो रीजन कहलाता है वो कहलाता है सैचुरेशन रीजन। थर्ड में अगर मैंने दोनों को क्या वर्क कर दिया? रिवर्स, और सीबी जंक्शन भी क्या हो गया? रिवर्स बाइज्ड हो गया, तो हमारा रीजन कहलाता है
ऑफ, या जो ऑपरेशन होगा वो कट ऑफ ऑपरेशन होगा। और अगर एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस है एंड ये फॉरवर्ड बाइस है तो हमारा रीजन कहलाता है इन्वर्टेड, जो कि लेस यूज होता है क्योंकि इसमें हमारी फंक्शनलिटी जस्ट अपोजिट हो जाती है। नाउ ये टेबल याद रखने का मतलब क्या है, क्योंकि ये टेबल याद रहेगी तो आप डायग्राम इजीली बना लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं केवल इस रीजन की बात करूं, एक्टिव रीजन की, एक्टिव रीजन में ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, सीबी जंक्शन हमारा क्या है, रिवर्स बाइस है। चलिए, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक्टिव रीजन के बारे में लिखना है, तो एक्टिव रीजन के बारे में आपको पता है, पहले तो आप सिंपल क्या बनाओगे, सिंबल बनाओगे, क्योंकि आप एनपीएन बना रहे हो तो आपने यहाँ पे इस तरह से इसका डायग्राम बना लिया। दिस इज योर एमीटर टर्मिनल, दिस इज योर बेस टर्मिनल एंड दिस इज योर कलेक्टर टर्मिनल। और डिजाइन आप क्या कर रहे हो, एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन, एनपीएन लिख लिया मैंने। अब डायरेक्शन मैंने बताया था क्या होती है, पी टू एन होती है, इसको आपको याद रखना है। तो केवल अभी मैंने क्या बना लिया, सिंबल बना लिया। अब आपको बनाना एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में देखो, एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है वो क्या है हमारा, फॉरवर्ड बाइस। अब फॉरवर्ड बाइस बनाना है तो आपको याद रखना है कि कोई भी डायोड की अगर हम बात करें, ठीक है, ये डायोड का सिंबल होता है हमारा, डायोड का ये वाला टर्मिनल जो होता है हमारा पी होता है और ये वाला एन होता है, ठीक है। सो अगर मुझे फॉरवर्ड बाइस बनाना है तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से कनेक्ट करना होगा और एन को नेगेटिव से, तो ये हमारा बन जाएगा फॉरवर्ड। बस आपको ये याद रखना है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। सो ऐसे याद रख सकते हैं, P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव। सो P टर्मिनल को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करना है तो हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, उसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट रिवर्स बाइस हो जाएगा। सो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि ईवी जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस। सो मैं यहाँ पे ई और बी जंक्शन के पास आ गया, इन दोनों के बीच में जंक्शन बनेगा। सो इसको फॉरवर्ड बाइस बनाना है, मतलब एन टाइप, यहाँ पे देखो क्या है एन टाइप और ये क्या है पी टाइप। पी को मुझसे किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव से, तो मैंने ऐसे लिया एक बैटरी यहाँ पे लगा दी, ठीक है। और एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पी जो टर्मिनल था वो यहाँ से आ रहा है, उसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से। आसान है। ऐसे ही यहाँ पे मुझे क्या बनाना था, रिवर्स बाइस सीबी जंक्शन। रिवर्स बाइस कैसे बनेगा, जब मैं पी टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो लेट्स सी, दिस इज बैटरी VEE एंड दिस इज बैटरी VCC। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बन गया, एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ट्रांजिस्टर जो काम करेगा एक्टिव मोड में काम करेगा, ठीक है। सो सिंपली अब थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी आपने लिख दी कि हमारा जो टर्मिनल होना चाहिए, ईबी जंक्शन होना चाहिए, वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, सीबी जंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। सो इसको फॉरवर्ड बाइस बनाने के लिए पी को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको एन को निगेटिव से, यहाँ पे बेस वाले को निगेटिव से और इसके वाले को पॉजिटिव से, ठीक है। सो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, आपका एक्टिव रीजन। नाउ एक्टिव रीजन में एक और कंडीशन होती है कि जो यूज होता है एज ए एम्पलीफिकेशन यूज होता है, ये ध्यान रखना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आता है क्वेश्चन बीजेटी एज ए एम्पलीफायर, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एक्टिव रीजन। चलिए दूसरा आता है हमारा, इसी तरह से फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड आता है हमारा सैचुरेशन रीजन। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि इसमें जो हमारी करंट होती है, ठीक है, एक्टिव रीजन में अगर हम बात करें, जो कलेक्टर करंट होती है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कलेक्टर करंट होगी, कलेक्टर करंट डिपेंड्स ऑन द इनपुट करंट, ठीक है, ये याद रखना। सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, दिस इज इनपुट साइड
एंड दिस इज आउटपुट साइड। अभी हम इसकी बात करेंगे जब हम टू पोर्ट नेटवर्क की हम बात करेंगे, तब हम बात करेंगे, लेकिन अभी लीव इट दिस। चलिए, सो फटाफट मैं देख लेता हूँ। सेकेंड हमारा क्या था? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में क्या था? सेकेंड वाला, यू कैन सी ये वाला फॉरवर्ड, ये वाला भी फॉरवर्ड। सो फटाफट दोनों को बना दो फॉरवर्ड। सिंबल बनाया, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, एनपीएन ड्रॉ कर रहे हैं। सो अगर दोनों को फॉरवर्ड बनाना है तो मुझे इस पे पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, तो मैंने कर दिया माइनस निगेटिव। और ये भी फॉरवर्ड है तो पी को पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से। तो ये आपका सिंपल क्या बन गया? कन्फिग्रेशन, सैचुरेशन रीजन। ठीक है। सो थ्योरी आप लिख सकते हो कि कैसे कैसे हमने बैटरी कनेक्ट की, ईजिली लिख सकते हैं आप। बट यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है कि जो आपकी कलेक्टर करंट थी, becomes independent of एमीटर करंट। मैं लिख रहा हूं आई ई, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एमीटर, आई करंट, ठीक है। नेक्स्ट, कट ऑफ रीजन। सो सेम वे में आप कट ऑफ रीजन ड्रॉ कर सकते हो। कट ऑफ रीजन में आप देख सकते हैं टेबल के थ्रू दोनों क्या है? रिवर्स वाइज। सो फटाफट दोनों को रिवर्स वाइज बना दो। आपने सिंबल लिया, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, यहाँ पे एनपीएन लिख लिया, ठीक है। रिवर्स वाइज बनाना है तो एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और पी को निगेटिव से। पॉजिटिव निगेटिव, ये भी आपका रिवर्स वाइज है, पी को निगेटिव एंड एन को। सो ये एन जो मैं बोल रहा हूँ ये क्लियर है आपको? एन मतलब ये वाला टर्मिनल। सो एन को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, सेम यहाँ पे जो एन है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा? कट ऑफ, क्योंकि दोनों जंक्शन क्या हो गए? रिवर्स बाइस्ड हो गए, ठीक है। लास्ट वाला इन्वर्टेड, ठीक है। सो आप इन्वर्टेड में देख सकते हैं कि ये वाला ईवी जंक्शन रिवर्स और ये वाला फॉरवर्ड। सो फटाफट अगर मैं देखूं बनाऊं यहाँ पे, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एनपीएन कन्फिग्रेशन बना रहा हूँ। सो टर्मिनल मुझे पहला वाला रिवर्स बनाना है, मतलब मुझे एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा। सो मैंने एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव रिवर्स। ये वाला फॉरवर्ड बनाना था तो इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव से, ठीक है। पी टू एन डायरेक्शन याद रखना, सभी में पी टू एन डायरेक्शन होगी करंट की। तो ये हमारा क्या बन गया? इन्वर्टेड बन गया। एंड इसको हम लेस यूज करते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? जस्ट इन्वर्टेड हो जाती है। सो रिक्वायर्ड हमें कुछ और है, बन कुछ और जा रहा है, तो हमको उसको लेस यूज करते हैं। सो मोस्टली टाइम हमारे सैचुरेशन, कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन यूज होते हैं। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि मोड ऑफ ऑपरेशन, और सारा का सारा खेल क्या है? इस टेबल का है। ये टेबल आपको याद रहेगी तो आप ऑटोमेटिक सर्किट डायग्राम बना लोगे। अब कैसे करंट फ्लो होगी ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्यों, जब हम फंक्शनलिटी पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, करंट कैसे फ्लो होता है। क्लियर? सो इस लेक्चर में इतना ही। कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।